स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा प्रश्नावली 9.6 जो कि एक नया टॉपिक है, तीसरे प्रकार के अवकल समीकरण। और वो भी है देखिए कौन सी, रैखिक अवकल समीकरण। देखिए दो प्रकार के अवकल समीकरण आप लोग पीछे वीडियोस में देख चुके हैं। चार पृथक्करणीय अवकल समीकरण, दूसरी थी समघातीय अवकल समीकरण, तीसरे प्रकार की है रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए आपको सिलेबस में जो पढ़ना है रैखिक अवकल समीकरण, वो प्रथम घात और प्रथम कोटि वाली रैखिक। आपको हर अवकल समीकरण देखिए प्रथम घात और प्रथम कोटि की ही पढ़नी है, उससे आगे के आपके सिलेबस में नहीं है। तो रैखिक अवकल समीकरण भी आपके सिलेबस में जो है वो प्रथम घात और प्रथम कोटि वाली ही है। अब ये किस प्रकार की होती है, चलिए ये भी बताता हूं मैं। देखिए एक समीकरण में यहां पर लिखता हूं dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। या दूसरे प्रकार की, चलिए मैं इधर भी लिख देता हूं, dx अपॉन dy प्लस आर एक्स इक्वल टू एस। दोनों ही अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण कहलाती हैं, प्रथम घात और प्रथम कोटि वाली। देखिए दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस भी होंगे आपके में। यहां पे देखिए y का अवकलन है x के सापेक्ष और यहां पर x का अवकलन है y के सापेक्ष। अब आती है p और q की बात। ये क्या है, p व q या तो x के फलन है या तो x के फलन है या नियतांक है। देखिए p और q जो मैंने यहां पे लिखा है, जब हम तुलना करेंगे तो p का मान भी कोई ना कोई निकल के आएगा और q का मान भी निकल के आएगा। तो ये p और q जो होंगे या तो देखिए नियतांक ही होंगे या ये x के फलन होंगे। ये x का कोई भी फलन हो सकता है, sin x, cos x, log x, केवल x भी हो सकता है, e की पावर x होगा ये x का फलन या नियतांक। दोनों कुछ भी हो सकते हैं, नियतांक भी हो सकते हैं, x के फलन भी हो सकते हैं। अब आगे देखिए इधर वाले अवकल समीकरण में r व q s या तो y के फलन है या नियतांक। यही है, मैंने देखिए इसलिए डिफरेंस लिखा, ये अलग है, y का अवकलन x के सापेक्ष, यहां x का अवकलन y के सापेक्ष। तो देखिए जिसके सापेक्ष होता है अवकलन, ये p और q उसी के फलन होते हैं। यहां किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, तो p और q x के फलन है या नियतांक। यहां किसके सापेक्ष है, y के सापेक्ष, तो r और s या तो y के फलन है या नियतांक। इन दोनों में से किसी भी प्रकार की अवकल समीकरण आपको लिखी हुई मिल सकती है, इस प्रकार की भी मिल सकती है, इस प्रकार की भी। दोनों ही रैखिक अवकल समीकरण हैं, प्रथम घात और प्रथम कोटि वाली। अब आता है देखिए इसे सॉल्व करना, हम इसे किस तरीके से सॉल्व करें। चलिए मैं इधर बताता हूं। पहले आपके मान लीजिए क्वेश्चन में आता है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस प्रकार की कोई अवकल समीकरण आती है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करें, इसका एक पहले बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। मैं इस पूरी समीकरण में किसी x के एक फलन से गुणा करता हूं, इस पूरी समीकरण में x के किसी एक फलन से गुणा कर रहा हूं। क्या है, चलिए मैं वो फलन को मानता हूं, वो मैंने चलिए fx मान लिया, fx इंटू dy अपॉन dx प्लस p इंटू fx इंटू y इक्वल टू q इंटू fx। यहां मैंने x के फलन से ही देखी गुणा की, fx इंटू dy अपॉन dx प्लस p इंटू fx इंटू y इक्वल टू q इंटू fx। पूरी समीकरण की मैंने गुणा कर दी।
अब देखिए ये जो मैं इस समय लिख रहा हूं बाईं तरफ, ये मुझे अवकलज बनाना है, यानी किसी ऐसे फलन का अवकलन जिसका ये सूत्र बन जाए। और वो भी देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड इस तरीके का ही बनता है। पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकेंड का अवकलन, प्लस सेकेंड को ऐसे लिखा, सेकेंड यानी कि ये फर्स्ट का अवकलन। देखिए पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकेंड का अवकलन हमने कर दिया, प्लस सेकेंड को ऐसे ही लिखा, ये फर्स्ट का अवकलन है। ये पूरा ये अवकलज का ही सूत्र है, लेकिन गुणनफल नियम का जो अवकलज जो आप लोग पढ़ चुके हैं, ये बनेगा देखिए अवकलज। देखिए पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का अवकलन, इसका मतलब सेकंड फलन तो y है। सेकंड फलन कौन सा है? y। फर्स्ट फलन वो है fx। देखिए यही तो बता रहा हूं, ये देखिए सेकंड फलन कौन सा है? y, और फर्स्ट फलन कौन सा है? वो है fx। मैं चलिए यहां लिख देता हूं, फर्स्ट फलन वो तो है देखिए fx, और जो सेकंड फलन है वो है देखिए y। तो पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का अवकलन वो देखिए ये आ गया dy/dx, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन। अब आप लोग यही सोचेंगे फर्स्ट का अवकलन यहां f' होना चाहिए, तो ये f' का ही मान है जो मैं देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं। ये जो मान है ये f' का हुआ। मैं यहां देखिए लिख देता हूं f' इक्वल टू p इंटू fx। f' इक्वल टू p इंटू fx। इसका मतलब क्या है? f' अपॉन fx वो हो गया देखिए इक्वल टू p। चलिए मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं इसे। ये p का मान हुआ f' अपॉन fx, f' अपॉन fx। मुझे निकालना है fx का मान, क्योंकि देखिए हमने पूरी समीकरण की गुणा करी थी, तो वो किससे करी थी? fx से। ये तो हमने खुद माना है। अब ये क्या निकल के आएगा यही हमें देखना है। देखिए दोबारा आपको बताता हूं, पहले पूरी समीकरण की हमने fx से गुणा की, वो देखिए मैंने ये लिख दिया। अब ये देखिए अवकलज का सूत्र है, पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का अवकलन। देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड इसलिए यहां पे लिखे थे ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का अवकलन dy/dx, प्लस सेकंड को ऐसे लिखा, फर्स्ट का अवकलन यानी कि f'। इसका मतलब ये जो मान है ये f' का मान है, p इंटू fx इक्वल टू f'। तो fx को मैं अपॉन में ले आया, वो हो गया p के इक्वल। अब देखिए दोनों पक्षों का मैं समाकलन करता हूं x के सापेक्ष, यानी f' अपॉन fx। इधर का भी मैंने समाकलन किया x के सापेक्ष, यानी कि p dx। अब आप लोग देखिए इस तरीके का क्वेश्चन तो कर चुके हैं, समाकलन में शायद ये स्टार्टिंग में ही था। हम इस प्रकार के फलन का समाकलन कैसे करें? देखिए fx का अवकलन क्या होता है? f'। fx का अवकलन f' होता है। तो अगर हम fx को t मान लें तो ये पूरा कैंसिल। अगर हम fx को क्या मान लें? t, तो dx का मान क्या आएगा? dt अपॉन f'। ये कैंसिल आउट। मैं सीधा ही लिख देता हूं dt अपॉन t इक्वल टू p dx। ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। इसका समाकलन देखिए क्या हो गया? log t, t का मतलब fx यानी कि log fx इक्वल टू p dx। लॉग के साथ देखिए मैंने हमेशा बताया बेस ई होता है, भले ही वो साइलेंट रहता है, हम उसे लिख के भी दिखा सकते हैं। हमें किसका मान निकालना है? fx का, जिससे हमने गुणा की थी उसका मान हमें निकालना है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं fx का मान कितना है, आप लोग सीख चुके हैं लॉग कैसे हटाती हैं, ये e की पावर में आ गया, e की पावर p dx। इसका मतलब क्या है? हमने पूरी समीकरण की किससे गुणा करी? fx का मान किसके इक्वल आया? e की पावर p dx, e की पावर p dx। चलिए मैं थोड़ा और नीचे लिखता हूं समझाने के लिए, e की पावर p dx, यानी हम पूरी समीकरण की जो गुणा करेंगे, इस पूरी समीकरण की वो इससे करेंगे, e की पावर p dx से। वो चलिए मैं यहां लिखता हूं e की पावर p dx इंटू dy अपॉन dx प्लस p इंटू y।
और e की पावर पी डी एक्स। इससे देखिए पूरी समीकरण की ही गुणा करनी है, e की पावर पी डी एक्स की पूरे से ही करनी है, इससे भी की, इससे भी करनी पड़ेगी, इंटू वाई इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स। ये देखिए मैंने किया, पूरी समीकरण की हमने किससे गुणा करी, e की पावर पी डी एक्स। अब देखिए ये अवकलज का ही सूत्र बना, मैं इसे ब्रैकेट में लिखता हूं, यही चीज आपको मैंने ऊपर भी बताई थी, यही चीज देखिए फिर देख लीजिए, पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे लिखा फर्स्ट का अवकलन, यानी जो फर्स्ट फलन है वो देखिए ऊपर ही है, सेकंड फलन y है, और फर्स्ट फलन क्या है fx, fx का मतलब e की पावर पी डी एक्स। इन दोनों के गुणनफल का अवकलन होता है ये, किस किस के गुणनफल का, y और fx के गुणनफल का, यानी कि मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं d अपॉन डी एक्स y इंटू एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब fx मैंने निकाल चुका मान, e की पावर पी डी एक्स। आप लोग करके भी देख सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड से, पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे लिखा फर्स्ट का अवकलन, वो देखिए यही आएगा, यानी इस पूरे का जो अवकलन है वो यही है, इक्वल टू, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ छोड़ दिया मैंने, q इंटू ई की पावर पी डी एक्स। यानी इस पूरे फलन का जो अवकलन है वो इसके इक्वल है, इस पूरे फलन का अवकलन वो इसके इक्वल है। अब आप लोग सोचेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करें, अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, दोनों पक्षों का क्या करते हैं समाकलन, तो देखिए इसके अवकलन का समाकलन वो तो खुद यही आएगा, ये आप लोग सीख चुके हैं, y इंटू ई की पावर पी डी एक्स। इसका समाकलन हम ऐसे ही छोड़ देंगे, q इंटू ई की पावर पी डी एक्स dx। यही इसका सॉल्यूशन होता है, जो मैंने इस समय देखिए अंडरलाइन किया, इस पूरी अवकल समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो यही होता है, यानी y इंटू ई की पावर पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू ई की पावर पी डी एक्स, इसका भी समाकलन। चलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया है। अब आप लोग सोचेंगे ये जो ई की पावर पी डी एक्स है इसका मतलब क्या है, ये कहलाता है देखिए समाकलन गुणांक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं समाकलन गुणांक, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसे हम कहते हैं आई एफ से जिसे रिप्रेजेंट करती है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कहलाता है समाकलन गुणांक। ये हुआ देखिए इस पूरी समीकरण का हल। अब देखिए इसी तरीके से मैं अगर आपको इस वाले समीकरण को समझाता हूं, जैसे आपकी ये वाली समीकरण लिखी है, ये x के सापेक्ष थी तो हमने x के फलन से गुणा करी थी fx से, अगर ये y के सापेक्ष है तो एक y के फलन से हमें गुणा करनी है पूरी समीकरण की, यानी कि जी वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर इंटू जी वाई इंटू एक्स इक्वल टू जी वाई इंटू एस। देखिए यहां x के फलन से की, क्योंकि x के सापेक्ष था, ये y के सापेक्ष है तो यहां जो गुणा करनी है वो y के एक फलन से गुणा करनी है, मैंने किससे की, जी वाई से गुणा, पूरी समीकरण की जी वाई से गुणा की। अब देखिए ये भी एक अवकल गुणांक ही है और ये गुणनफल नियम, अब ये कौन से फलन का लगेगा गुणनफल नियम, इसमें फर्स्ट भी कोई ना कोई होगा और सेकंड भी होगा, देखिए कोई ना कोई, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा सेकंड का अवकल गुणांक, तो सेकंड फलन तो क्लियर है वो x ही होगा, क्योंकि इसका अवकल गुणांक क्या है dx अपॉन dy। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखा फर्स्ट का, यानी फर्स्ट फलन जो है वो ये हो गया, जिससे हम गुणा कर रहे हैं वो फर्स्ट ही है, वैसे कोई भी हो सकता है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, यहां भी देखिए यही था, फर्स्ट फलन fx, फर्स्ट फलन gy, सेकंड फलन x है। अब देखिए पहले फर्स्ट को लिखा सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को लिखा, तो ये फर्स्ट का अवकलन है जिसे मैंने अंडरलाइन किया, फर्स्ट यानी कि जी वाई का अवकलन, तो ये जो है ये है जी डैश वाई आर इंटू जी वाई, जी वाई को हम अपॉन में ले आए, यानी आर इज इक्वल टू जी डैश वाई अपॉन जी वाई, आर इज इक्वल टू जी डैश वाई
अपॉन जी वाई। अब देखिए अगर मैं दोनों पक्षों का समाकलन करता हूं y के सापेक्ष, इसीलिए क्योंकि मुझे जी वाई का मान निकालना है, जी डैश वाई अपॉन जी वाई। तो ये तो देखिए टी मान के ही हो जाएगा। अगर हम नीचे वाले फलन को टी मानते हैं, ऊपर वाला फलन कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जी वाई को मैंने टी माना तो डी टी अपॉन टी। चलिए मैं यहां पे टी डैश कर देता हूं, क्योंकि टी मैं इधर लिख चुका हूं, इसीलिए मैं आपको दूसरा चर मान के ही बता रहा हूं। मैंने इसे टी डैश माना तो ये हो गया डी टी डैश, यानी कि आर डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन टी डैश का लॉग टी डैश, और टी डैश का मतलब जी वाई। बेस ई, हमें देखिए किसका मान निकालना है, जी वाई का, तो ई की पावर में ये आ गया, यानी कि जी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर आर डी वाई। ये हुआ देखिए जी वाई का मान, ई टू दी पावर आर डी वाई। अब देखिए जो हमने गुणा की थी पूरी अवकल समीकरण की, वो किससे की थी, जी वाई से। जी वाई का मान कितना है ये, यानी हमने पूरी अवकल समीकरण की जो गुणा की थी वो देखिए इससे की थी, ई की पावर आर डी वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर इंटू ई की पावर आर डी वाई इंटू एक्स इक्वल टू एस ई की पावर आर डी वाई। ये देखिए, अब ये देखिए अवकल गुणांक ही है फर्स्ट इंटू सेकंड वाले नियम से, और फर्स्ट इंटू सेकंड हम लोग ऊपर भी लिख चुके हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड यानी जी वाई इंटू एक्स, और जी वाई कितना है ये, तो ई की पावर आर डी वाई इंटू एक्स। आप लोग करके देख सकते हैं, इसका अवकल गुणांक वो यही आएगा। पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा, सेकंड का अवकलन वाई के सापेक्ष, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन, वो देखिए ये आ गया, इक्वल टू एस इंटू ई की पावर आर डी वाई। अब देखिए हमें इसका हल निकालना है, ये हल नहीं है। अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो किसी के अवकलन का समाकलन वापस वही फलन आता है, यानी x इंटू ई की पावर आर डी वाई इक्वल टू इसका भी समाकलन s इंटू ई की पावर आर डी वाई, और किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। ये इस अवकल समीकरण का हल हुआ। ये देखिए मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, यानी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो इसी तरीके से ही होंगे, केवल इसका रीजन बताना था हम इससे ही गुणा क्यों करते हैं। अब आती है देखिए एक बात और, समाकलन गुणांक की बात। ये जो देखिए निकल के आया ई की पावर आर डी वाई, जिससे हम गुणा करते हैं पूरी समीकरण की, ये जो फलन होता है यही कहलाता है समाकलन गुणांक। यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि समाकलन गुणांक। ये था देखिए रैखिक अवकल समीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट कि इसमें क्यों गुणा करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन क्या आता है। अब चलिए प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। अब ये एक पृथक करनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी, चर पृथक करनी है, उसकी तो देखिए नहीं है, क्योंकि अगर हम 2y को माइनस में भी ले जाएं और फिर ये कोशिश करें कि x वाले पद dx के साथ हो जाएं और y वाले dy के साथ, वो नहीं है पॉसिबल। दूसरी आती है समघातीय, ये समघातीय भी नहीं है क्योंकि सारे पदों की घात समान नहीं है। अब जो बचती है वो बचती है आपकी रैखिक अवकल समीकरण, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आपको केवल ये चेक करना है जो p और q होंगे, ये देखिए किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। तो p और q जो होंगे या तो वो नियतांक होंगे या ये x के फलन होंगे। देखिए p का मान नियतांक है, बिल्कुल ठीक, और q एक x का फलन है, बिल्कुल ठीक। ये देखिए जरूरी नहीं कि दोनों ही नियतांक हो, दोनों नियतांक हो भी सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते हैं। एक हो सकता है नियतांक हो और एक x का फलन, या दोनों x के फलन हो, कोई भी पॉसिबिलिटी है। ये y का फलन नहीं होना चाहिए। ये आपको देखिए लाइन भी लिखनी है, यह है आपका समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू प्रकार की एक रैखिक अवकल समीकरण है।
जहां अगर हम देखिए इसकी तुलना करें पी वाई 2y, तो p का मान तो देखिए 2 हो गया, और जो q का मान है वो हो गया देखिए sin x। ये आपको देखिए तुलना भी करनी है, p का मान भी निकालना है, q का मान भी निकालना है। अब आता है देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, सबसे पहले देखिए हमें निकालना है समाकलन गुणांक। कभी कभी देखिए ऐसा होता है जब रैखिक अवकल समीकरण होती है तो आपसे केवल समाकलन गुणांक ही निकलवाते हैं, इसका पूरा हल नहीं निकलवाते। समाकलन गुणांक जिसे देखिए आपकी बुक में जो शॉर्ट में लिखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक। इसका देखिए मैंने अभी आपको सूत्र भी लिखवाया था जो पहले प्रकार की थी e की पावर p dx, या आप सीधा ही करके आए, वो तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। e की पावर p dx यानी e की पावर p का मान कितना है 2, हमें 2 का समाकलन करना है x के सापेक्ष, वो भी e की पावर में है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 1 का समाकलन x, तो ये e की पावर 2x हुआ। ये हुआ देखिए समाकलन गुणांक, क्या हुआ e की पावर 2x। अब आता है देखिए इसका हल लिखना, ये तो केवल समाकलन गुणांक था, शायद आप सोच सकता है बहुविकल्पीय में भी पूछ सकते हैं तो आपको लिख के आना है या करके देखकर टिक करना होता है। हल की बात आती है, जो मैंने इसका सूत्र लिखवाया था y गुणा समाकलन गुणांक, जिसे मैंने इस तरीके से लिखा था e की पावर p dx, y गुणा e की पावर p dx, वो यही है समाकलन गुणांक, यानी कि y गुणा IF बराबर q गुणा IF, इसका समाकलन, यानी कि y IF का मान कितना है e की पावर 2x इक्वल टू q का मान कितना है sin x इंटू e की पावर 2x। अब हमें इसका समाकलन करना है, बस इसका समाकलन जैसे ही कंप्लीट होगा आपका हल भी कंप्लीट हो जाएगा। e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, इसमें तो किसी फलन को t भी नहीं मान सकते, और ये शायद मैंने आपको समाकलन में बताया भी था, शायद ये पिछले वाली जो खंडेशा समाकलन की थी 7.6, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस थे। अगर e की पावर एक फलन होता है और दूसरा फलन साइन या कॉस होता है तो हम इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी खंडेशा समाकलन वाले सूत्र से ही करेंगे, और पूरे क्वेश्चन को कुछ मान भी सकते हैं। मैंने चलिए पूरे क्वेश्चन को I मान लिया है, e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कोई कैंसिल नहीं होगा, ये चीज दोबारा रिपीट होगी, इसलिए मैंने इसे I माना। अब इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड से करना है तो e की पावर को सेकेंड ही मानना है, इसे मैंने फर्स्ट माना, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, देखिए मैं सीधे लिख रहा हूं, फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकेंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके जो भी आया इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। यही रूल होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। I इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2, ये तो स्टेप यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, माइनस 1/2 मैंने बाहर लिख दिया e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। अब हम इसका फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे, ये सेकेंड मानना है और ये मानना है देखिए फर्स्ट, यानी कि I इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2, चलिए मैं बाहर ही लिख के छोड़ देता हूं, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, देखिए फर्स्ट का अवकलन माइनस के साइन एक्स, चलिए ये वाला माइनस मैंने यहां लगा दिया, फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके देखिए जो भी आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन।
यही था, देखिए पहले फर्स्ट को लिखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, इनकी गुणा करके जो भी आए पूरे फलन का फिर से समाकलन। चलिए आगे देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। e की पावर 2x sin x अपॉन 2, मैंने कहा था देखिए स्टेप तो यही कंप्लीट हो जाता है। इनकी भी मैं गुणा करता हूं, माइनस e की पावर 2x cos x अपॉन 4। अब देखिए माइनस के 1/2 की गुणा इससे भी होगी, तो माइनस के 1/2 की, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन बाहर एक और माइनस है क्योंकि पूरे के साथ है गुणा में, तो ये माइनस ही रहा, माइनस 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 ही रहा। 1/2 गुणा 1/2 1/4, तो देखिए माइनस के 1/4 e की पावर 2x sin x, ये हुआ। देखिए इसका मतलब क्या है, i इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों में मैं एक काम करता हूं, e की पावर 2x बटे 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब यहां तो बचा देखिए 2 sin x माइनस कॉस x, 4 एलसीएम भी मान सकते हैं आप लोग, e की पावर 2x कॉमन आ गया। ये देखिए ये वापस रिपीट हुआ क्वेश्चन, माइनस 1/4, और ये मान देखिए किसका हो गया, i का, तो ये माइनस के 1/4 i, ये इधर आके प्लस i प्लस 1/4 i, यानी कि 5/4 i इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 4 2 sin x माइनस के cos x। 4 से 4 यहां पे कैंसिल, 5 आएगा देखिए बटे में, तो i का मान हो गया e की पावर 2x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x, और i का मतलब क्या है, इसका समाकलन, यानी कि ये चीज देखिए i ही तो थी, ये किसके इक्वल है, i के इक्वल, मुझे यहां पे i का ही मान रखना है, यानी y इंटू e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 5 2 sin x माइनस के cos x प्लस सी, क्योंकि जब समाकलन करते हैं तो नियतांक जरूर आता है। अब देखिए e की पावर 2x, ये उत्तर बिल्कुल ठीक है, और लेकिन अगर आपसे ये बात कहते हैं कि इसमें y का मान निकालिए, तो e की पावर 2x से हम भाग कर देंगे पूरी समीकरण को, क्योंकि यहां e की पावर 2x से ही बटे में आ गया, तो ये तो देखिए कैंसिल हो गया, यानी कि 1/5 2 sin x माइनस cos x, और ये चीज अब इसके बटे में जाएगी, यानी c बटे e की पावर 2x, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, यानी c e की पावर माइनस के 2x, ये y का मान हो गया। आप लोग उत्तर इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहते हैं y का मान निकालिए, तो आप इस तरीके से करके आए। ये देखिए पहला क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो आप होमवर्क में ही करें, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 dy अपॉन dx प्लस y sec x इक्वल टू 10x, ये भी आपका समीकरण देखिए तुलना करते हैं, तो dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, क्योंकि देखिए चेक करना है तो p और q या तो वो x के फलन होंगे या वो होंगे नियतांक। अब देखिए यहां पे p का मान तुलना करता हूं तो वो x का ही फलन है, यानी p इज इक्वल टू कितना हो गया sec x, और q इज इक्वल टू कितना हो गया 10x। तो सबसे पहला काम, जब देखिए ये बात प्रूफ हो जाती है कि ये रैखिक अवकल समीकरण है, तो हमें सबसे पहले निकालना है समाकलन गुणांक, यानी IF का मान e की पावर p dx, यानी e की पावर p का मान कितना है देखिए sec x, sec x का भी समाकलन, तो sec x का समाकलन आप लोग पढ़ चुके हैं, log sec x प्लस 10x, और e की पावर में देखिए जब भी log होता है तो ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, क्योंकि e की पावर log x वो x होता है, यानी e की पावर log fx वो fx ही होता है। इसका मतलब क्या है, e की पावर में कभी भी log आए आपस में कैंसिल आउट, बचा क्या केवल sec x प्लस 10x, ये हुआ देखिए इसका समाकल गुणांक। अगर आपसे केवल ये बात कहते हैं कि इसका समाकल गुणांक निकालिए तो sec x प्लस 10x। अब आता है इसका हल क्या होगा, तो y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका समाकलन मुझे रखना है केवल IF का मान, यानी समाकल गुणांक sec x प्लस 10x, q का मान कितना है वो देखिए तुलना की थी तो 10x,
और आई एफ यानी समाकल गुणांक sec x प्लस tan x। अब हमें इसका समाकलन सोचना है। ये तो देखिए कंप्लीट हो जाता है यहीं पे जो बाईं तरफ लिखा है y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। चलिए मैं इसकी समाकलन करता हूं तो गुणा ही कर देता हूं। ये तो हो गया देखिए सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स का हम सीधे लिखते ही नहीं कभी। इसका समाकलन करने के लिए पहले हमें टेन स्क्वायर एक्स को चेंज करना पड़ता है इस तरीके से। अब देखिए इसका आंसर आ जाएगा यानी y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू, देखिए सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन वो सेक एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस वन का समाकलन एक्स प्लस सी। ये बिल्कुल ठीक उत्तर है, इसमें कोई गलती नहीं है। और अगर आपसे ये कहते हैं कि इसमें y का मान निकालिए तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स जाएगा बटे में। आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन शायद देखिए हो सकता है नहीं पूछें, आप लोग इतना उत्तर छोड़ दें, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको जो होमवर्क में दिए वो दिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 दिया होमवर्क में। अब देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन 5 है वो भी होमवर्क में ही दे रहा हूं, क्वेश्चन 6 वो भी देखिए होमवर्क में, क्योंकि इन दोनों की तरीके का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 x log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ये आपका समीकरण देखिए इस प्रकार की बनाने के लिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में कोई भी पद नहीं चाहिए, जो यहां पे जैसे लिखा है x log x। शायद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी लिखा है अलग से x लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी लिखा है cos स्क्वायर, ऐसा देखिए यहां भी लिखा है x log x। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का गुणांक वो 1 ही चाहिए, यानी उसके साथ गुणा में कोई भी अलग से पद नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके का बनाने के लिए, यानी इस अवकल समीकरण को इस रूप में बनाने के लिए पूरी समीकरण को हमें x log x से भाग करना है, यानी जो भी इसके साथ लिखा है उससे आप भाग कर दें पूरी समीकरण को, ताकि डी वाई अपॉन डी एक्स का जो गुणांक है वो देखिए 1 हो जाए। हम x log x से अगर भाग करें पूरी समीकरण को तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल टू, जब इसे भी भाग करेंगे x log x से तो log x तो कैंसिल, x की नीचे गुणा हो जाएगी यानी कि 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स मैंने अलग किया और गुणा में y मैंने यहां लिख दिया। इसीलिए क्या देखिए, अब मैं जब इसकी तुलना करूंगा तो ये देखिए p का मान हुआ, p का मान कितना हो गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, और जो q का मान है वो हो गया देखिए 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं आगे। सबसे पहला काम समाकलन गुणांक निकालना, यानी कि e की पावर 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स dx। अब आप लोग सोचेंगे इसका समाकलन कैसे करें, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ऐसा क्वेश्चन आप लोग प्रश्नावली में भी कर चुके हैं, शायद 7.2 प्रश्नावली में था। अगर हम log x को t माने तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x। देखिए log x को अगर हम t मानते हैं तो dx का मान आएगा x dt, x से x कैंसिल हो जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। अगर हम log x को t मानते हैं तो 1 अपॉन t और बाकी 1 अपॉन x देखिए कैंसिल, ये हो गया देखिए यहां पर। इसका मतलब e की पावर 1 अपॉन t का समाकलन log t। अब e की पावर में देखिए log आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, बचेगा क्या केवल t, और t का मतलब कितना है, मैंने t किसे माना है, देखिए मैंने t जिसे माना मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, मैंने log x को t माना तो t का मान कितना है log x। ये आ गया देखिए समाकलन गुणांक, इसे t माना ये चीज कैंसिल, 1 अपॉन t का समाकलन log t, e की पावर log ये भी आपस में कैंसिल, बचा केवल t यानी कि log x। अब आता है देखिए इसका हल, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी y इंटू log x इक्वल टू q, वो देखिए ऊपर लिखा है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर
इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x। हमें अब इसका समाकलन करना, y इंटू लॉग एक्स। देखिए 2 तो नियतांक है, 2 तो हम बाहर भी लिख सकते हैं, चलिए 2 तो बाहर आ गया, 1/x² log x। अब मैं इसे देखिए x की पावर -2 इस तरीके से लिखता हूं, और log x देखिए मैंने यही लिखा रहने दिया। ये देखिए x की पावर -2 और log x। शायद आप लोग देखिए समझ भी गए होंगे, इसमें जो अब रूल अप्लाई करूंगा मैं, log x इंटू एक्स की पावर -2, फर्स्ट इंटू सेकेंड। लॉग को हमेशा फर्स्ट ही मानते हैं, इसे माना मैंने सेकेंड। चलिए क्या आता है ये देखते हैं, y इंटू लॉग एक्स। 2 मैंने बाहर ही रहने दिया, पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, इनकी गुणा करके जो भी आए इस पूरे फलन का फिर से समाकलन। चलिए आगे देखते हैं अब क्या आता है, y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2। ये तो देखिए सॉल्व हो गया, x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो ये माइनस के 1/x है, यानी माइनस के log x अपॉन x, माइनस के 1/x इंटू लॉग एक्स। वो ये आ गया, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये x की पावर देखिए कितनी बची, 1/x का मतलब क्या है, x की पावर -1, और एक x की पावर -1 पहले से ही है, इसका मतलब ये x की पावर -2 बची। ये क्या बची, x की पावर -2। चलिए आगे लिखता हूं मैं, यानी y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 माइनस के log x अपॉन x। x की पावर n का समाकलन, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी x की पावर -1 अपॉन -1। तो ये माइनस तो मैंने बीच में लिख दिया है, चलिए 1 से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, चलिए मैं इसी स्टेप में ठीक करूंगा। ये भी 1/x है, ये भी कितना है देखिए 1/x, मैंने इसी स्टेप में ही ठीक कर दिया है। अब देखिए y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू माइनस के 1/x, अगर हम कॉमन ले लें, log x प्लस 1। चाहे आप log x को आप बटे में भी ला सकते हैं तो y का मान भी निकल आएगा, और नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक आंसर है, y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू माइनस के 2/x 1 प्लस लॉग एक्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने जो आपको बताया, ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी काफी अच्छे क्वेश्चंस में से ही हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए यहां भी डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ क्या लिखा है, पहले x, तो पहले मैंने पूरी समीकरण को x से भाग किया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस के 1 प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 0। वो देखिए मैंने इधर भी लिखा है। अब देखिए अगर ये रैखिक अवकल समीकरण इस रूप की है, तो इसमें देखिए y वाले पद मैं पहले इन्हें एक साथ लिखता हूं, यानी y देखिए मैंने इन दोनों में कॉमन, तो क्या बचा 1/x प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 1 को हम इधर ले गए। अब देखिए बिल्कुल ठीक है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहां जो p का मान है वो है 1/x प्लस कॉट एक्स, और जो q का मान है वो केवल 1 है। अब देखिए सबसे पहला काम समाकलन गुणांक निकालना, e की पावर पी डी एक्स, p का मान वो देखिए ये है 1/x प्लस कॉट एक्स, e की पावर
अब देखिए 1/x का समाकलन log x, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, प्लस cot x का समाकलन log sin x, log m प्लस log n, ये हो गया log mn, e की पावर से log कैंसिल आउट होती हैं, बचा क्या x sin x। ये हुआ देखिए इसका समाकल गुणांक। अब आता है इसका सॉल्यूशन यानी कि हल, तो y गुणा समाकल गुणांक, तो y इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल टू q का मान वो देखिए 1 है, चलिए मैं लिख देता हूं 1 इंटू एक्स साइन एक्स dx। ये भी देखिए 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चलिए मैंने 1 हटा दिया है, यानी y एक्स साइन एक्स इक्वल टू, इसे भी हम देखिए किससे करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड से, आइलेट वाले रूल से। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और इनकी गुणा करके देखिए जो भी फलन आएगा इस पूरे फलन का फिर से समाकलन, यानी कि एक्स वाई साइन एक्स माइनस के एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी। लेकिन ये उत्तर देखिए बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपसे देखिए ये बात कहते हैं कि इसमें y का मान निकालें, x साइन x को हम ले जाएंगे बटे में, यानी माइनस के x कॉस x बटे x साइन x। देखिए ये भी उत्तर बिल्कुल ठीक है, आप लोग इतना छोड़ सकते हैं, प्लस साइन x बटे x साइन x प्लस c बटे x साइन x। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल आउट होता है, y इज इक्वल टू एक्स एक्स तो कैंसिल आउट, माइनस के कॉट एक्स प्लस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, 1 अपॉन एक्स प्लस c अपॉन एक्स साइन एक्स। आप चाहे इसे ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो c कोसेक एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, c कोसेक एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये हुआ देखिए y का मान। तो देखिए जो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, 8 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में ही दे रहा हूं, मैंने आपको केवल अभी जो क्वेश्चन बताए वो 9 तक के क्वेश्चंस बताए हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस यानी 10 से लेकर 19 तक वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।